लव नेक्स्ट डोर ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लेडीज हाइकिंग के लिए आई होती हैं जिनका नाम इंसुक, जेसुक, मीसुक और हेसुक होता है। चारों बातें और फन करते हुए हाइकिंग कर रहे थे। इंसुक मीसुक से कहती है तुम्हारा जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर भी तुम पर सूट कर रहा है। मीसुक कहती है हाँ मेरी डॉटर ने ये भेजा है यूएस से, ये बहुत महंगा है। हेसुक कहती है मुझे तो अपने बच्चे से गिफ्ट लेने में अजीब लगता है, उनकी मेहनत की कमाई है। मीसुक कहती है जैसे उसने कभी कुछ दिया है तुम्हें। हेसुक कहती है मेरा बेटा सियोंगह्यो बस इस दुनिया में है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। दोनों के बीच बहस हो जाती है। मीसुक अपनी बेटी की तारीफ करती है कि उसने क्या क्या हासिल किया है जिंदगी में और हेसुक अपने बेटे की तारीफ करती है। हेसुक कहती है सियोंगह्यो अभी प्रेसिडेंट से मिला था, उसने एक लाइब्रेरी बनाई है और आर्किटेक्चर कंपटीशन में वो जीत गया। वो अपने क्लास का टॉपर था, उसने न्यूयॉर्क आर्ट सेंटर डिजाइन करने में भी मदद की है। वो नेशनल स्विमिंग टीम में भी था और फर्स्ट आया था। मीसुक कहती है सियोकरू उसने भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, उसने किसी कंपनी को ऑफर नहीं किया। यूएस की सबसे बड़ी कंपनी ने उसे खुद ऑफर करके बुलाया था, वो सबसे ज्यादा वहाँ कमाती है। वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट इंसान के साथ वो हर फ्राइडे बियर पीती है। दोनों में अपने बच्चों की काबिलियत बताने का कंपटीशन हो जाता है और इंसुक जेसुक वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एक अवार्ड फंक्शन की तैयारी चल रही थी। सियोंगह्यो के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, मगर वो तो एक क्लाइंट के साथ मेमोरियल पार्क बनाने का आइडिया डिस्कस कर रहा था, जो फ्यूनरल डायरेक्टर है। सियोंगह्यो कहता है हमें इस पार्क में एक लाइब्रेरी या कैफे बनाना चाहिए जहां मिलने आए हुए लोग बैठ सकते हैं और वहां कुछ ऐसी चीजें रखी जाएं जो उनसे बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाएं, इससे उनके चेहरे पर स्माइल आएगी। यह आइडिया डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी सियोंगह्यो को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो बताता है अवार्ड सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली है। सियोंगह्यो तो इस बारे में भूल ही चुका था। वो भागते हुए अवार्ड सेरेमनी पहुंचता है। उसका दोस्त सियोंगह्यो के बिहाफ पर अवार्ड ले ही रहा था, मगर सियोंगह्यो पहुंच जाता है और अवार्ड लेता है, स्पीच देता है। स्पीच में वो सिर्फ थैंक यू कहकर नीचे आ जाता है। वहीं ये चारों माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं, सभी बैठे होते हैं। तभी अचानक मीसुक अपने बैग से सभी को सियोकरो के शादी का इनविटेशन निकाल कर देती है। हेसुक, इंसुक, जेसुक सभी उसे कांग्रेट्स कहते हैं। मीसुक हेसुक से कहती है सियोंगह्यो का क्या हुआ, क्या वो किसी को डेट कर रहा है। हेसुक कहती है नहीं वो अपने काम में बिजी है। मीसुक कहती है ये तो डेट नहीं करने का बस एक बहाना है, सियोकरो की शादी बस एक ही महीने में है। वहीं सियोकरो फ्लाइट से वापस कोरिया आ रही थी, वो परेशान थी कि फ्लाइट बस लैंड ही होने वाली है। सियोकरो की दोस्त मोयम उसे एयरपोर्ट लेने आती है। वो कहती है तुम्हारी अचानक आने की खबर सुन के मैं भागी चली आई। सियोकरो उसे गले लगाने कहती है, मगर मोयम उसे चकमा देकर बैग लेती है और निकल जाती है। फिर वो दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकलते हैं। मोयम कहती है तुम स्लिम लग रही हो, क्या अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही हो। सियोकरो कहती है बिल्कुल। मोयम कहती है तुमने अपने आने की खबर अपनी मॉम को नहीं दी क्या, मेरी मॉम ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। सियोकरो कहती है हाँ मैंने बताया था। वहीं सियोंगह्यो अवार्ड फंक्शन की पार्टी एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपने फ्रेंड्स को बाय कहकर निकल जाता है। वहीं मोयम और सियोकरो एक शॉप में कुछ खाने रुकते हैं। वो दोनों राइस केक लेते हैं। वो दोनों उसी शॉप में आए होते हैं जहां वो हाई स्कूल के टाइम आया करते थे। वो दोनों खा ही रहे होते हैं तभी सियोकरो डोंगजिन को वहां देखती है और मोयम को लेकर नीचे सर कर लेती है। वो छुप जाती है। डोंगजिन ऑर्डर देता है और ये दोनों को ऐसे देखकर सोचने लगता है कि इन्हें क्या हुआ है। वो बाहर आता है तो उसका सर उसे देख लेता है और सारा खाना उससे छीन लेता है क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती है। उसके जाने के बाद मोयम कहती है ये क्या था, तुम अपने ही भाई से क्यों छुप रही थी, तुम्हारी फैमिली को पता नहीं है ना तुम कोरिया में हो। सियोकरो कहती है मैं सरप्राइज देना चाहती थी, मगर मोयम कहती है ठीक है फिर तो हमें ये अच्छे से करना चाहिए। वो सियोकरो के साथ बलून्स लेती है
और उसे कहती है हमारी मॉम्स आने से पहले हमें घर डेकोरेट करना चाहिए। स्योक्रो कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि आज का दिन खत्म होने तक तुम मेरे साथ ही रहोगी, कुछ भी हो जाए। तभी मोयम को अपनी ऑफिस से कॉल आता है और उसे वापस जाना पड़ता है। स्योक्रो कहती है पर मेरा क्या होगा, मगर मोयम वहाँ से भाग जाती है। स्योक्रो चलते चलते एक गली के पास पहुँचती है। वहाँ वो एक घर देखती है जो पहले एक सुहाना हुआ करता था। जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम उसे यहीं नहलाने लाया करती थी और स्योंग्यो की मॉम भी उसे यहीं लाया करती थी। स्योक्रो यही सब सोच रही थी कि दोनों की मॉम हम दोनों को साथ नहलाती थी। वो सोचती है कि ये सुहाना अब क्या बन चुका है। तभी पीछे से स्योंग्यो आता है। उसे देखकर स्योक्रो हैरान हो जाती है और उसके हाथों से बलून छूट जाता है। मगर स्योंग्यो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। स्योक्रो कहती है मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, तुम्हें इससे क्या। स्योंग्यो कहता है तुम मेरी जमीन पर खड़ी हो। स्योक्रो कहती है क्या वाकई तुमने ये खरीद लिया। तभी वो अपनी मॉम और उनकी फ्रेंड्स को आता देखती है। वो दूसरी तरफ भागने का सोचती है मगर वहाँ से उसके पापा आ रहे थे। स्योक्रो एक बॉक्स के नीचे छुप जाती है और स्योंग्यो से कहती है ऐसे नाटक करो कि तुमने मुझे नहीं देखा है और किसी को ये बात मत बताना, प्लीज मेरी मदद कर दो। तभी सारी लेडीज वहाँ आती है। हेसुक स्योंग्यो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी स्योक्रो के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी स्योंग्यो से मिलते हैं। हेसुक कहती है अगले हफ्ते ओपनिंग पर मैंने बहुत लोगों को बुलाया है। स्योक्रो के पापा कहते हैं ये तुम्हारा न्यू ऑफिस होगा। स्योंग्यो कहता है हाँ। तभी सभी बैग देखते हैं। उन्हें लगता है ये किसी का छूट चुका है, मगर स्योंग्यो कहता है ये मेरा बैग है। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। स्योक्रो बाहर निकलने लगती है मगर स्योंग्यो उसे आने नहीं देता। स्योक्रो बॉक्स फाड़कर बाहर निकल जाती है। वो कहती है अब ये तुम्हारी न्यू ऑफिस है, तुमने मुझे इतनी देर के लिए बचा लिया तो और थोड़ा बचा लो, मुझे अपना वॉशरूम यूज करने दो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही स्योंग्यो उसे कहता है वहाँ बाहर जाने का दरवाजा है, गुड बाय। मगर स्योक्रो ऑफिस देखने लगती है। स्योंग्यो उसे जो चीज छूने मना करता है वो उसी चीज को और ज्यादा छू कर दिखाती है। स्योंग्यो कहता है तुम्हारी मॉम ने बताया तुम शादी कर रही हो, कॉन्ग्रेट्स। मगर स्योक्रो इस बात पर कुछ नहीं कहती और ऊपर जाकर स्योंग्यो का कैबिन देखने लगती है। वो दूसरी तरफ जाती है तो वायर में उसका पैर आ जाता है और एक कैबिनेट ऊपर से गिरने वाला होता है, मगर स्योंग्यो बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके पीठ पर एक छोटी मूर्ति गिर जाती है। स्योंग्यो को दर्द देने लगता है तो स्योक्रो उसका कपड़ा उठाकर चेक करती है। वहाँ निशान आया होता है। वो थोड़ा ऊपर देखती है तो वहाँ एक और चोट का निशान था जो उसे बचपन में लगा था जब वो झगड़े में स्योक्रो की मदद कर रहा था। स्योक्रो कहती है ये निशान अब तक यही है। स्योंग्यो उसे कहता है जितना जल्दी हो सके अपनी मॉम से मिलो वरना बाद में तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। वही मोयम अपने अकेडमी आती है। वो इमरजेंसी मेडिकल टीम में काम करती थी। वो अपनी टीम के साथ एक लोकेशन पर पहुंचती है। एक आदमी को काफी चोट लगी थी और उसके हाथ पैर भी सूज गए थे। मोयम उसका शुगर लेवल चेक करने का कहती है मगर वो आदमी करने नहीं देता और कांच की बोतल उठाकर मोयम को मारने जाता है। एक आदमी मोयम की मदद करने आता है। वो कहता है मैं ताइक्वांडो में रेड बेल्ट हूँ और उस आदमी को रोकने जाता है मगर पैर फिसलकर वो खुद गिर जाता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तभी मोयम उस आदमी की बोतल पर एक किक मारती है और कहती है मैं रेड बेल्ट हूँ। वो आदमी उसे बहुत गौर से देखने लगता है। वहीं स्योंग्यो और स्योक्रो अपने घर की तरफ आ रहे थे। अचानक घर आने से पहले स्योक्रो अपने सूटकेस से बहुत सारे जैकेट्स निकालती है और पहन लेती है। वो कहती है अब मैं तैयार हूँ, मुझे कोई मारे तो लगेगा नहीं। अचानक वो स्योंग्यो से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी है। स्योंग्यो डर जाता है। वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। स्योक्रो कहती है प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं मॉम को सब बताने आई हूँ मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। स्योंग्यो कहता है क्या हुआ है। स्योक्रो कहती है मैंने मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी। तभी स्योंग्यो देखता है पीछे से उनके पेरेंट्स आ रहे हैं।
मीसुक कहती है क्या कहा तुमने? वो अपने हस्बैंड से कहती है शायद हमने कुछ गलत सुना है। मगर स्योकरो वापस से अपनी मॉम से कहती है मैंने एंगेजमेंट खत्म कर दी। ये सुनते साथ उसके डैड गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वो अचानक उठ जाते हैं। मीसुक स्योकरो को मारने जाती है मगर वो तो स्योंग्यू के पीछे छुप जाती है। हेसुक भी मीसुक को रोकने की कोशिश कर रही थी। मीसुक कहती है क्या तुमने उस पर चीट किया? स्योकरो कुछ नहीं कहती तो वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि इसने चीट किया है। मीसुक स्योकरो को मारती है मगर स्योंग्यू बीच में आ जाता है तो सब उसे लगता है। स्योंग्यू मीसुक को रोकता है। सभी मीसुक को रोकने लगते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनती। तभी स्योकरो के डैड बीच में आ जाते हैं। वो मीसुक को शांत करवाते हैं और कहते हैं कम से कम उसकी बात तो सुन लो, क्या हुआ है? मीसुक कहती है ठीक है, बोलो क्या हुआ था? स्योकरो कहती है तुम मुझे मारोगी तो नहीं? मीसुक कहती है नहीं, बोलो। स्योकरो कहती है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। ये सुनकर उसके डैड फिर से गिर जाते हैं। मीसुक को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगती है तो स्योकरो स्योंगो का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर भाग जाती है। मीसुक उनका पीछा कर रही थी। स्योंगो को याद आता है वो बचपन में भी ऐसे ही खेल में भागा करते थे एक दूसरे का हाथ पकड़कर। स्योंग्यू उसका हाथ पकड़कर आगे भागता है। कुछ दूर जाकर मीसुक थक जाती है और वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद स्योकरो और स्योंगू भी रुकते हैं। वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर स्योकरो अपना जैकेट निकालती है और स्योंगू को पकड़ने देती है। इसके बाद वो किनारे खड़ी हो जाती है। स्योंग्यू बेंच पर बैठता है। वो पूछता है तुमने झूठ क्यों कहा कि तुमने अपनी फियांसे को चीट किया है? स्योकरो कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं? वो उसके पास आकर कहती है मैं तो इससे भी बड़ा कुछ छुपा रही हूँ मगर मैं ठीक हूँ। स्योंग्यू कहता है नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। स्योकरो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे बस लग रहा था मेरी लाइफ मुझ पर बोझ हो चुकी है, हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता था। अचानक यूएस में चली गई और फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई। मैं थक चुकी थी इसलिए मैंने वहाँ सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ चली आई। स्योंग्यू कहता है तुम में तो काफ़ी हिम्मत है। तभी उसे डोंगजिन का कॉल आता है। वो कहता है स्योकरो को घर ले आओ, मॉम ने कहा है वो उसे नहीं मारेगी। स्योंग्यू उससे कहता है तुम्हारी मॉम अब शांत हो चुकी है, वो तुम्हें नहीं मारेगी तो घर चलो और सब कुछ ठीक करो। स्योकरो कहती है क्या सच में? स्योंग्यू कहता है हाँ, चलो मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे देखकर वो कुछ नहीं करेगी। वहीं हॉस्पिटल में ये आदमी मोयुम से बात करने आता है। वो उससे उसका नाम पूछता है मगर मोयुम उसे इग्नोर करके चली जाती है। वहीं स्योकरो और स्योंग्यू घर पहुंचते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। स्योकरो बहुत डरी हुई होती है। घर के अंदर आने के बाद स्योंग्यू देखता है मीसुक सोफे पर सोई है। वो स्योकरो से कहता है शायद वो रो रही है। स्योकरो जैसे ही अपनी मॉम के पास जाती है, मीसुक उसे मारने के लिए छड़ी निकालती है। वो भागने की कोशिश करती है मगर स्योंग्यू उसे भागने नहीं देता और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाता है। स्योंग्यू बाहर आकर सोचता है अब ये वापस आ गई है, मतलब अब मुश्किलें भी होगी। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपने घर चले जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।